यहाँ पर जितने हमारे भाई और जितने हमारी बहनाएं हैं, कृपया करके हमारी बातों को ध्यान से सुनोगे ना, ध्यान से सुनोगे ना। तो सबसे पहले अपनी आंखों को बंद कर लो। हाँ, आंखों को बंद कर लो और मेरे साथ बोलना जो मैं बोलना चाहता हूँ कि आने वाले समय में, थोड़ा एनर्जी के साथ, आने वाले समय में, आने वाले समय में, आने वाले समय में, आने वाले समय में, आने वाले समय में जो हमने सपने देखे हैं, जो हमने सपने देखे हैं, उन सपनों के लिए, उन सपनों के लिए, उन सपनों के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। हमारे गांव वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी जो मजाक बनाते हैं, जो मजाक बनाते हैं, जो मजाक बनाते हैं, बच्चियां थोड़ा एनर्जी के साथ, जो मजाक बनाते हैं कि जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कि जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उनको हमारे लफ्ज नहीं, उनको हमारी सफलता गवाही देगी। क्या गवाही देगी? क्या गवाही? थोड़ा एनर्जी किया, क्या गवाही? हमने बोला था आंखों को बंद कर लो, बाकी आधे से ज्यादा लोगों ने खोल लिया था। कोई बात नहीं, बच्चियां कृपया करके सारे बंदे जितनी हमारे भाई और बहनें सारी बैठ जाओ प्लीज, ठीक है। और हमारी बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। और सबसे पहले मेरी बातों को सुन लेना। आपके घर में जब कोई रिश्तेदार आते हैं, इधर छोटू सुन लेना, आपके घर में जब कोई रिश्तेदार आते हैं तो आप उसको इज्जत देते हो या फिर वैसे धक्का देकर भगा देते हो? इज्जत देते हो ना। तो थोड़ी देर के लिए आपका छोटा भाई या बड़ा भाई समझ कर इज्जत दे देना, उसके बाद हम चले जाएंगे। आधे घंटे का हमारा स्पीच है, ठीक है। आपके जीवन के लिए हम कुछ गाइड करने के लिए आए हैं, जीवन के लिए गाइड करने के लिए आए कि आने वाले समय में तुम कुछ बनो, ठीक है बच्चियां, ठीक है। 9 महीने कोख में रखकर दर्द में आंस बहाती रह गई। कौन थी? कौन थी? 9 महीने कोख में रखकर दर्द में आंस बहाती रह गई, बच्चों के परवरिश के खातिर दूसरों के घरों में जाके बर्तने मांज मांज कर दिखाती रह गई। क्या करती है? कौन थी वो? कौन थी? 9 महीने कोख में रखकर दर्द में आंस बहाती रह गई, बच्चों के परवरिश के खातिर हर वो काम कर कर दिखाती रह गई, और दुनिया समाज कुछ ना बोले कि तुम्हारा बेटा नालायक हो गया, इसलिए माँ ना खाना ना खाए हुए फिर भी मेहनत कर कर दिखाती रह गई। खाना ना खाए हुए फिर भी मेहनत कर कर दिखाती रह गई। दुनिया समाज को दिखाना था कि मेरा बेटा आने वाले समय में मेरे लायक बनेगा, नालायक नहीं, इसलिए माना हर काम कर कर दिखाती रह गई। क्या करने के लिए? लायक बनेगा ना कि नालायक? लायक बनने के कारण हर वो काम कर कर दिखाती रह गई, और पति के मार खाने के बाद भी माँ बच्चों के लिए लड़ लेती थी। पति के मार खाने के बाद भी माँ बच्चों के लिए लड़ लेती थी, इस बात के लिए लड़ लेती थी कि आने वाले समय में मेरा बच्चा किरदार कर कर दिखाएगा। लोग जो कहते हैं गरीब हो कोई बात नहीं, मेरा बच्चा आने वाले समय में अमीर बनकर दिखाएगा। हाँ, ताली बजा देना अगर अच्छा लगा। क्या बनकर दिखाएगा? अमीर, ठीक है। जिंदगी में आपके लाइफ के लिए सारे गोल हैं बच्चियां। आने वाले समय में आप बर्तने ना मांजो, जीवन में सोचो, ठीक है। जीवन में सबसे बड़ी चीज है, आप जिंदगी में एक चीज समझ लेना, एक चीज जीवन में समझ लेना, एक गुरु आपको जो गाइड करते हैं ना, किस बात के लिए करते हैं? क्या गुरु के, आपने एक कहावत हम आपको बताए ना, अगर घर में खाने ना हो फिर भी ज्ञान पूरा देकर दिखाता है। घर में उसके खाने ना हो, आपने कभी पूछा होगा गुरुजी आपके घर में खाने हो? कोई कभी किसी ने नहीं पूछा होगा। घर में खाने ना हो फिर भी मेहनत कर कर दिखाता रह जाता है एक गुरु। अपने परवरिश बच्चों को छोड़कर दूसरे के बच्चों को परवरिश कर कर दिखाता रह जाता है। और दुनिया का सबसे बड़ा इंसान वही होता है जो गुरु होता है, ठीक है। माँ पिता का कर्तव्य होता है परवरिश कर देना, लेकिन गुरु क्या करता है? आपको गाइड करता है पूरी जीवन, जब तक घिसता रहता है, ठीक है। अब उसके घर में खाने ना हो लेकिन आपकी ज़िंदगी में मेहनत करता रहता है। और एक बात समझ लेना, जितने भी हमारी बहनाएं हैं, हमारी बातों को अगर दिल पे लगे कोई बात नहीं, लेकिन लाइफ में एक गोल बनाओ। गोल बनाना कैसा? जो कोई भी बच्ची एक उठ जाए, कोई भी अपने से। हाँ, मैं उठाता हूँ वैसे। हाँ बच्ची, आप पीछे वाली उठ जाना। हाँ जी उठ जाना फास्ट। हाँ जी। जिंदगी में कोई गोल है या फिर वैसे नॉर्मली पढ़ाई हो रही है? कोई सपने हैं बड़े? टारगेट है कुछ? क्या बनना है? क्या बनना है? डॉक्टर बन के क्या करोगे? वो वाली डॉक्टर बनेगा, कोई गरीब ऐसे हाथ जोड़कर खड़ा रहे और कह दे प्लीज हमारे बच्चे की इलाज कर दो, कहोगे 10,000 रुपये लाओ, 20,000 रुपये लाओ, तब जाकर इलाज करेंगे, ऐसे डॉक्टर बनोगे? या गरीबों की मदद करने वाले? कौन कौन पुलिस बनना चाहता भाई? छोटू इधर से,
क्या करोगे? आप समाज को देखते हो, एक गरीबों की सुनवाई, एक गरीबों की सुनवाई के लिए 2 थप्पड़ मार के जेबों को रख लिया, अपने जेब को भर लिया जाता है, होता ना? समाज को कौन बदलेगा छोटू? समाज को कौन बदलेगा? देश किसका है? हमारा है ना। तो उस चीजों को देखो, अनदेखा ना हो। आप जब डीएमजी के पास जाते हो, एक गरीबों की सुनवाई 10 दिन बाद होती है। बताइए सबसे बड़ा सत्ता, पावर किस में होती है? बताइए। पावर उनके अंदर नहीं, पावर हमारे अंदर है, ठीक है? क्योंकि हमारे अंदर एकता नहीं है। पावर किसके अंदर है? किसके अंदर है? किसके लिए? सेवा करने के लिए हमारे बने ना। लेकिन हम ऐसे क्यों नहीं कि सेवा जाकर करने लगते हैं? ये चीजों का अधिकार पता होना चाहिए। आपने एक चीज, कहानियां सुनी होगी, अभी पढ़ाई के बारे में चलते हैं। हाँ, आपने एक कहानी सुनी होगी, किसी महान इंसान का नाम सुना होगा, भगत सिंह का नाम सुना होगा, सुना होगा, चंद्रशेखर का नाम सुना होगा। क्यों मर गए भी पता है? क्यों मर गए पता है? क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा महानता ये चीज है, वो लोग एक ही बात बोलते थे कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, लेकिन तुम एक होना नहीं चाहते थे। क्या नहीं होना चाहते थे? एक नहीं होना चाहते ना, तब जाकर एक हुए। जब वो फांसी के फंदे पर चढ़ गए, मृत्यु हो गई ना, तब जाकर देश में एकता आई। समझ में आया? एकता में सबसे बड़ी पावर होती या नहीं होती है? होती या नहीं होती है? आपने एक कहानी सुना होगा, खरगोश और कछुए की कहानी सुना होगा, सुना होगा? वो दोनों की दोस्ती होती है। हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा। खरगोश और हमारी बातें बोर तो नहीं हो रहे हो? समझ में आ रही है? अभी तो वैसे बता रहे हैं, अभी आपके जीवन के थॉट बता रहे हैं, आपकी विचार। आपको खरगोश और कछुए की कहानी सुना होगा भाई जी, सुना होगा? जीतता कौन है? कौन जीतता है? खरगोश जो खरगोश जीतेगा हमारे साथ हाथ उठाना। खरगोश जो जीतेगा वो हमारे साथ हाथ उठाना। जो कछुआ जीतेगा वो हमारे साथ उठाना। कौन? कछुआ वाले पे हाथ उठाना ज्यादा लोग। खरगोश वाले पे कौन कौन हो? तक कछुआ वाले सारे बंदे कछुओं को जिता दिए। आखिर कारण क्या है? बच्ची, जो भी बच्ची, आप खड़ी हो जाना। जी जी, हाँ बच्ची, जी जी। आप कछुओं को क्यों आप जिता रहे हो? हाँ, मतलब वो आराम नहीं करता। और खरगोश? अच्छा, इससे आगे भी किसी ने कहानी बताई होगी? इससे आगे भी कोई कहानी बताई होगी? कहानी बताई होगी इससे आगे। आप लोगों को गाइड करा दिया गया है कि खरगोश और कछुए में जंग हो जाए, दोनों दोस्त थे क्या ना, और दोनों में जंग हो जाए तो जीतेगा कौन? कछुआ ना। खरगोश को नॉर्मली कर दिएगा। लेकिन हम आप इसके आगे भी कहानी बता रहे हैं, कृपया करके जीवन से संबंधित थॉट समझ लेना। इसके आगे भी कहानी हम बता रहे हैं, आपको कोई नहीं बताएगा। खरगोश और कछुए में कहानी थी, दोनों जब दौड़ किए तो कौन जीता? पहला कौन जीता? कछुआ जीता। खरगोश सामने, दोनों आपस में मिले। खरगोश ने बोला मैं मानूंगा नहीं। क्या? मैं इस जंग को मानूंगा नहीं, इस दौड़ को मानूंगा उसने बोला मैं मानूंगा नहीं। तो कछुए ने कहा क्यों नहीं मानोगे, आप तो हार गए। बोला ना मानूंगा दोस्त, ऐसे जंग थोड़ी ना होती है, हम जंग फिर से लड़ेंगे। अब भाई दोस्त है तो बोला ठीक है, ऐसी बात है तो होगा जंग फिर से। एक बार कछुआ सो गया, खरगोश सो गया, लेकिन दूसरी बार वही खरगोश समझदार हो गया। फिर जब रेस हुई, दौड़ हुई, तो कौन जीता दोबारा? एक बार सोया, दोबारा तो मोटिवेट हुआ और सोचा आपकी हरा दूंगा। कौन जीता? कौन जीता? खरगोश जीता। लेकिन फिर दोनों आपस में आए ना, तो कछुआ बोलता मैं भी ना मानूंगा। कछुआ क्या बोला? जब तुम नहीं माने तो हम नहीं मानेंगे। आपके जीवन के लिए थॉट है, बाद में हम समझ में आएगा। कृपया करके बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है? इसके आगे की कहानी बता रहा हूँ छोटू। किसने बोला? कछुए ने क्या बोला? हम नहीं मानेंगे आपके जंग को। तो खरगोश ने बोला फिर क्या करे? बोला फिर से जंग होगी, दौड़ क्या होगी? फिर से होगी। लेकिन बात यह है ना, रास्ते अलग होंगे। अब खरगोश तो जीता था, उसे खुशी मना रहा था, क्या खुश हो गया, ओहो मैंने अपने दोस्त को हरा दिया। उसने बोला जंग वही होगी लेकिन रास्ते अलग होंगे। किसने बोला? कछुए ने बोला। जब जंग हुई तो जब दौड़ हुई, देख लीजिए आपके सामने कितना बड़ा थॉट है। देखिए, जब जंग हुई कछुए के सामने और खरगोश की जंग हुई, बीच में क्या पड़ गया? नदी पड़ गया। क्या पड़ गया? नदी पड़ गया। नदी पड़ने के बाद अब नदी पार करके जीतना था। कौन जीतेगा, कछुआ या खरगोश? कछुआ तैर कर चला जाएगा। जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? कछुआ जीतेगा ना। फिर जब खरगोश के सामने दोनों आपस में मिले, वो बोल रहा मैं ना मानूंगा। किसने बोला? किसने बोला? खरगोश। खरगोश भाई दोस्ती आ रही है तो मानोगे कि नहीं? वो बोला मैं ना मानूंगा, जंग फिर से होगी। कछुए ने कहा कैसे? बोला रास्ता वही होगा। कौन सा रास्ता? रास्ता वही होगा, जमीन पर तुम हमारे ऊपर बैठ जाना और नदी में हम तुम्हारे ऊपर बैठ जाएंगे। कैसा? जमीन पर जब हम दौड़ेंगे तो किसके ऊपर बैठना है? खरगोश को, कछुए के ऊपर?
अरे ना, हाँ कछुए, हाँ वही कछुओं को उसके ऊपर बैठना ना, और जब समंदर में दौड़ होगी तो तुम हमारे ऊपर बैठ जाना। किसके ऊपर? और जीत जब दोनों की बराबर होगी तो दोस्ती यारी बनी रहेगी या बिगड़ जाएगी? बनी रहेगी या बिगड़ जाएगी? बनी रहेगी या बिगड़ जाएगी? तो अपने ज़िंदगी के लिए एक ऐसा दोस्त बनाओ ना जो कठिनाइयों में साथ दे, ठीक है? ये ना हो कि उसको दबा दो, कोई फार्म निकले तो उसको मत बताओ, उसको भी बताओ, शायद वो सफल हो जाए। दोस्ती यारी ऐसा रखो, कभी निंदे में, ज़िंदगी में, ठीक है? याद रखो ज़िंदगी में ऐसी कहानियों को, ठीक है? और एक बात समझना, घर जाना ना तो बड़े बड़े लोगों की कहानियाँ सुनना, बड़े बड़े लोग कैसे बने ज़िंदगी में, थोट समझो। आपके देश में इतनी बेरोजगारियाँ हैं फिर भी समझ में नहीं आ रही, बेरोजगारियाँ बहुत है देश में। बेरोजगारियाँ कैसे ख़त्म होगी भाई? ऐसे कि किसी सरकार को जिता दो, 2000 करोड़ रुपए अकाउंट में रख ले, उसके बाद वाह वाह भाई हम लोग गरीबों के कोई सुनता है? बिन बातों से हर बात नहीं पूरी होती, बिन मतलब के औकात नहीं पूरी होती। जंग लड़ने के लिए हमें हौसले बनाना पड़ता है, दिए से कभी औकात नहीं पूरी होती। जंग में लड़ना है तो शेर की तरह काम कर कर दिखाना होगा। लक्ष्य को पाने के लिए अपने दिल में फौलाद जगाना होगा। लोग कहते हैं कहने दो साहब, आने वाले समय में उनका मुंह बंद करवाना होगा। सही है यार? लोगों का मुंह कौन बंद करवाएगा? कौन बंद करवाएगा? कौन बंद करवाएगा? आपने